Ignited Minds Tutorials, an educational platform, has recently uploaded a video on the topic of classification of plants for Class 9 Science Maharashtra State Board. This tutorial aims to provide a comprehensive explanation of the classification system used for plants. The video starts by highlighting the importance of classifying plants, as it helps us understand their characteristics and relationships. It introduces the basic classifications, such as algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Explaining the distinctive features of each group, the tutorial delves into the classification criteria, discussing plant structures, such as roots, stems, leaves, flowers, and seeds. It provides examples for each category, making it easier for students to grasp the concepts. Furthermore, the video emphasizes the significance of taxonomy in the study of plants, presenting the Linnaean and modern classification systems. It highlights the hierarchical levels of classification, from the kingdom to the species, and explains the concept of binomial nomenclature. Throughout the tutorial, visuals and diagrams are used to enhance understanding and engage the viewers. The explanations are clear and concise, ensuring that students can easily follow the content. In conclusion, the video by Ignited Minds Tutorials offers a valuable knowledge explanation on the subject of the classification of plants for Class 9 Science Maharashtra State Board. IT serves as a useful resource for students seeking a deeper understanding of this topic. Okay, classification of plants भाई साहब. तो why first of all we would need classification. Classification जरूरी क्यों है? Why would we need classification? अरे बोलिए भाई साहब. Why would we need classification? हाँ? ऑक्सीजन के लिए. ऑक्सीजन के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है. और घूमते रहे भाई साहब, वही घूमते रहे तू. जिनके दिमाग में कुछ नहीं है उनके साथ घूमता रहेगा तो तेरा भी वही होगा हाल. एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनेगा उनका. और फिर वही क्लास ढूंढ जहाँ पे वैसे बच्चे जाते हैं, वहीं पे जाकर तेरे कुछ हो जाएगा. मुंह खोलने के पहले कुछ तो सोच लिया कर भाई. क्लासिफिकेशन, व्हाई वुड वी नीड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज बेसिकली अ क्राइटेरिया. मतलब अगर समझ लो आपके 8, 9, 10, 11, 12 ये सब बच्चे हैं, इनके सबके क्लासेस अलग अलग होंगे, है ना. अगर समझ लो यहाँ पे 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को सबको बैठाकर अगर कोई टीचर पढ़ाए तो क्या कुछ भी समझ में आएगा? नहीं. ठीक है. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू एक्चुअली डू अ प्रॉपर स्टडी यू वुड नीड क्लासिफिकेशन. ठीक है. क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं. कैसे अलग अलग भाई साहब आपके क्लासिफिकेशन होते हैं. तो आप देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक और ये होगा आपका भाई साहब यूकैरियोटिक. ठीक है. प्रोकैरियोटिक में अभी ये आपका व्हाइट टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. ठीक है. इसको अपन क्या जानते हैं? वी वुड नो दिस बाय द नेम ऑफ व्हाइट टेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाइट टेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाइट टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये. ठीक है. तो यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक है और भाई साहब आपका है यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक में क्या आता है आपका? देखो मोनेरा. ठीक है. मोनेरा आता है. यूकैरियोटिक में आपका यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर है. इसमें आता है आपका प्रोटिस्टा. मल्टीसेल्युलर विथ सेल वॉल और यूनिसेल्युलर विदाउट सेल वॉल. ठीक है. यहाँ पे देखो मोनेरा क्या होता है. प्रोकैरियो, पहली बात तो ये समझिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है. ठीक है. समझो इस तरह से कि आपका एक घर है. ठीक है. और इस घर में लेट्स से बाथरूम यहाँ पे है, किचन भी यहाँ पे है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, यहाँ पे सो जाते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं. ठीक है. कोई अलग सेपरेशन नहीं है. दूसरा घर है जहाँ पे आपका भाई साहब उतना ही साइज का घर है. तो लेट्स से यहाँ पे एक प्रॉपर बाथरूम है, यहाँ पे लेट्स से एक किचन है, यहाँ पे आपका एक लिविंग रूम है. ठीक है. ऐसा है. ठीक है. तो बताइए कहाँ पे प्रॉपर आपका लिविंग हो सकता है? फर्स्ट केस और सेकंड केस. फर्स्ट केस में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? काफ़ी अनहाइजेनिक हो जाएगा एंड दिस माइट लीड टू सर्टेन डिजीजेज एज वेल. ठीक है. ये आपका एक अनहाइजीन हो जाएगा. ये वाला आपका प्रॉपर है भाई साहब. ठीक है.
क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर चेंबर्स बने हुए, प्रॉपर एक्टिविटी जहाँ पे होनी चाहिए वही हो रही है, ठीक है। सो इसी तरह से आपके देखो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग चेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस भी इधर ही है, क्रोमैटिन फाइबर भी इधर ही है, सारा सब कुछ एक खिचड़ी की तरह है, ठीक है। दूसरे सेल्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे गोल्गी बॉडीज है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे वैक्यूल है, ठीक है। ये सब आपके अलग अलग है भाई साहब, ऑल दीज आर डिफरेंट, ऑल दीज आर डिफरेंट, यहाँ पे सब अलग अलग हैं। तो सबके फंक्शंस अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे ठीक से हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। इसको अपन बोलते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। दीज आर नोन एज यूकैरियोटिक, ठीक है, एंड दीज आर नोन एज प्रोकैरियोटिक। इनको अपन क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, दीज आर नोन एज यूकैरियोटिक, ठीक है, क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक विच इज मोनेरा, ये हो गया आपका यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर हो गया और मल्टीसेल्युलर हो गया। यूनिसेल्युलर में कौन आता है भाई साहब, आपका प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्युलर में प्रोटिस्टा आता है भाई साहब आपके यूनिसेल्युलर में, मतलब आपका सिर्फ एक सेल से बना हो, ठीक है, यूनिसेल्युलर। तो पहला आपका क्लासिफिकेशन का स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइडेड नहीं है, सब खिचड़ी है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइडेड है, मतलब सबके अलग अलग चेंबर्स हैं, न्यूक्लियस अलग है भाई साहब, आपका माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, ये सब अलग अलग घर बने हुए हैं, अलग अलग चेंबर्स बने हुए हैं। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है। अभी यहाँ पे ये आता है आपका मोनेरा। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर होता है और मल्टीसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर में क्या आ जाएगा आपका प्रोटिस्टा, मल्टीसेल्युलर में क्या क्या आ जाएगा आपका, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में क्या आता है आपका, एनीमिलिया। विथ सेल वॉल में आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑटोट्रॉप्स दैट इज प्लांटे, हेटेरोट्रॉप्स दैट इज फंगाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। विथ सेल वॉल मतलब आपके प्लांट सेल में जो होते हैं वो विथ सेल वॉल होते हैं, ठीक है, और आपका विदाउट सेल वॉल किसमें होता है, एनीमिलिया में होता है, ठीक है, ओके। रॉबर्ट व्हाइटटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनीमिलिया। ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विच वाज डन इन 1969। In 1883, Eichler classified the kingdom Plantae into 2 sub-kingdoms, cryptogams and phanerogams, ठीक है। तो आइचलर ने भाई साहब क्या किया, आपके प्लांट किंगडम को 2 टाइप में डिवाइड किया, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। सो डिवाइडेड द प्लांट किंगडम, ये जो किंगडम प्लांटे है, ठीक है, ये आपका रॉबर्ट व्हाइटटेकर का किंगडम क्लासिफिकेशन है। रॉबर्ट व्हाइटटेकर प्रपोज द 5 किंगडम, ये बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा प्रचलित भी है, यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। रॉबर्ट व्हाइटटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल पार्ट। रॉबर्ट व्हाइटटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल पार्ट, ठीक है, ओके। So Eichler classified the kingdom Plantae into 2 sub-kingdoms, cryptograms and phanerogams. तो उन्होंने 2 sub-kingdoms में divide किया, that is cryptograms and phanerogams, ठीक है, okay. Name the scientist who proposed the 5 kingdom classification system. Who was it? Robert Whittaker, ठीक है, this was Robert Whittaker, okay. Question है, state whether the given statement is true or false. Multicellular eukaryotic organisms without cell wall belong to kingdom Animalia. Multicellular eukaryotic organisms without cell wall belong to kingdom Animalia. ट्रू है। विथ सेल वॉल कौन हो जाएगा, कौन सा किंगडम होगा, किंगडम प्लांटे, ठीक है, किंगडम प्लांटे। मल्टीसेल्युलर और यूकैरियोटिक, तो इन चीजों को समझिए। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पे है, सबके चेंबर्स अलग अलग है, सबके डिविजन्स अलग अलग है। यूकैरियोटिक मतलब एक ऐसा रूम जहां पे सारे प्रॉपर यूनिट्स बने हुए हैं, बाथरूम का अलग से भाई साहब, लिविंग रूम अलग है भाई साहब, आपका टॉयलेट अलग है, ये सब अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा जहां पे व्यवस्था है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक। जहां पे खिचड़ी पकी हुई है वहां पे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में ही आपके प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। आप यूकैरियोटिक है, कुत्ते, बिल्ली, सब जितने भी आपको हायर ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं वो सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। और क्या है, मल्टीसेल्युलर, एक से ज्यादा सेल है आपके पास, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल होता है, विद सेल वॉल उनको अपन बोलेंगे किंगडम प्लांटे, विदाउट सेल वॉल उनको अपन बोलेंगे किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ किंगडम प्लांटे में होता है, विदाउट सेल वॉल इट इज नोन एज किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। तो कंप्लीट द गिवन चार्ट।
प्रोकैरियोटिक, इसमें कितना क्या आ जाएगा बोलो, किंगडम मोनेरा, ठीक है। यहां पे यूकैरियोटिक, तो पहला डिवीजन आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में है, ठीक है। तो भाई साहब, सो दिस इज बेसिकली प्रोकैरियोटिक, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाएगा आपका, मोनेरा, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्यूलर विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, इसमें आ जाएगा विद सेल वॉल में ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स में क्या आ जाएगा, किंगडम प्लांटे, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स में क्या आ जाएगा, किंगडम एनिमिलिया, सॉरी आपका फंगाई। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, विदाउट सेल वॉल आपका आ गया एनिमिलिया, है ना, एनिमिलिया, और ये हो जाएगा आपका फंगाई, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये फंगाई जो है, ये इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी में डिबेट है कि प्लांट है या एनिमल, क्योंकि ये अपना फूड नहीं बना सकता। फंगाई कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, हाउएवर इट हैज गॉट अ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल है जो प्लांट्स में ही होता है, इसीलिए हमने विद सेल वॉल में ऑटोट्रॉप दैट इज किंगडम प्लांटे को भी रखा है, और हेटेरोट्रॉप्स दैट इज फंगाई को भी रखा है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। फंगाई में प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटी क्या है, सिर्फ सेल वॉल की है, अदरवाइज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हेंस दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप। उसको बंद कर दोगी क्या इस चार्जर के स्विच को, थैंक यू, ठीक है। तो दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। क्या ये व्हाइट टाइगर का किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट और फंगाई, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के पास सेल वॉल है। एक भाई साहब अपना फूड बना सकता है, दूसरा अपना फूड नहीं बना सकता, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एनिमिलिया, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब पहला वाला क्या हो गया, यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में भाई साहब आपका क्या हो गया, मोनेरा, यूनिसेल्यूलर, प्रोटिस्टा, ठीक है। विदाउट सेल वॉल भाई साहब आपका हो गया एनिमिलिया, ऑटोट्रॉप्स में भाई साहब आपका हो गया प्लांटे, हेटेरोट्रॉप्स में हो गया आपका फंगाई, ठीक है, ओके। किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे में द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विद सेल वॉल्स। तो देखिए भाई साहब किंगडम प्लांटे क्या क्या है, व्हाट इज किंगडम प्लांटे, अरे बच्चा पार्टी, व्हाट इज किंगडम प्लांटे, ये है आपका ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल विद सेल वॉल्स, ठीक है। तो ये आपका ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड, कैन मेक देयर ओन फूड, कैन मेक देयर ओन फूड, कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, कैन मेक देयर ओन फूड। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या हो जाएंगे, जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेल्स, ठीक है, और इनके पास भाई साहब सेल वॉल्स हैं। तो ये हो गया आपका प्लांट सेल, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, ठीक है, एंड हैविंग सेल वॉल, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो मल्टीसेल्यूलर तो पहले ये हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इनका विद सेल वॉल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, ओके। बेसिक क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, भाई साहब क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये पहला है, ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया। जहां पे हमने क्या थोड़ा सा याद कीजिए, आपको इसके पहले बताया कि यूचलर ने दो टाइप के डिविजन्स किए थे, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, अगर थैलॉइड बॉडी है तो ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे क्या क्या है, ठीक है। प्लांट बॉडी विथ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ये आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जहां पे आपको, ठीक है, जहां पे भाई साहब आपको प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, थैलॉइड बॉडी है, ठीक है, यहां पे नो रूट्स, नो स्टेम्स एंड नो लीव्स, ठीक है। यहां पे भाई साहब ना ही रूट्स है, ना ही स्टेम्स है, और ना ही लीव्स हैं, क्यों, ये हो गया आपके ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, ठीक है। सो ये आपका थैलॉइड बॉडी हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, नो रूट्स, नो स्टेम्स एंड नो लीव्स, ठीक है। प्लांट बॉडी विथ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इट कैन बी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। थैलॉइड बॉडी में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, जिसमें कोई रूट्स नहीं है, कोई स्टेम्स नहीं है, और कोई लीव्स भी नहीं है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो आपके कितने आपके क्लासिफिकेशंस हो गए, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये आपके 3 सब डिविजन्स हो गए। स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम, तो आपका देखो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स में है,
स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम, किसी प्लांट को कभी आपने काटा है? प्लांट की बात कर रहा हूं, ट्री की नहीं। क्यों? तुम लोग तो भाई साहब वो एलोवेरा काट के लगाते रहते हो अपने चेहरे पे, नहीं? तो वो भी तो प्लांट को काटना ही होता है। तो उसमें आपको जो एलोवेरा का जो जूस निकलता है वो बेसिकली कहां से आ रहा है? वो रूट से आ रहा है, ठीक है। सो आपके दो पाइप्स होते हैं विच इज नोन एज जाइलम एंड फिलोएम। ये जाइलम और फिलोएम बेसिकली करते क्या है? तो जाइलम से जो रूट में से आपका पानी, फिर मिनरल्स, ये भाई साहब आपको कहां तक जाता है? आपका प्रोडक्शन हाउस क्या है? कहां पे फूड प्रोड्यूस होता है? प्लांट में। प्लांट में कहां पे फूड प्रोड्यूस होता है? लीव्स में। तो इस लीव्स तक आप कैसे, जैसे आप भाई साहब आपके घर में जो रसोई है उस चूल्हे तक आप सब्जियां कैसे लेकर जाते हैं? बाजार से लेकर आते हैं, फिर सब्जियों को काटते हैं भाई साहब, फिर जाकर उस कढ़ाई में चढ़ाते हैं, है ना? दिस इज द प्रोसेस। तो इसी तरह से लीव्स आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फूड का। उस तक भाई साहब हम चीजों को कैसे पहुंचाएंगे? ये आपके रूट्स में से हम ऑब्जर्व करके, क्या क्या, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा ऑब्जर्व करके हम कहां तक पहुंचाएंगे? लीव्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है, विच आर बेसिकली द फूड मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज, ठीक है। तो ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम, ठीक है। और फूड जो मैन्युफैक्चर हुआ है लीव्स में, वो भाई साहब दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा? बाय फिलोएम, ठीक है। फिलोएम विल बेसिकली ट्रांसपोर्ट द फूड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में ये जाइलम और फिलोएम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जाइलम और फिलोएम नहीं है तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, जहां पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है वहीं पे फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। भाई आपके जितने बड़े बड़े प्लांट्स होंगे उतना आपको जाइलम और फिलोएम लगेगा, उतना बड़ा पाइप आपको लगेगा अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जिनमें आपका कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है। स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम मतलब आपका वैस्कुलर बंडल्स, इनको हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। मतलब आपका क्या हो जाएगा? जाइलम और फिलोएम एब्सेंट है, ठीक है। तो जाइलम और फिलोएम एब्सेंट है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? वी कैन से दैट वैस्कुलर बंडल्स, इधर क्या हो जाएगा? वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा। यहां पे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन तीनों में भाई साहब प्रेजेंट है, ठीक है। आपके वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। अभी वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? देखो ये आपका ट्री है, ठीक है। ट्री में भाई साहब आपका ये हो गया थैलोफाइटा और ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। सो यहां से भाई साहब कंडक्शन हो रहा है, यहां से भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। तो वैस्कुलर बंडल्स बड़े बड़े ट्रीज में होते हैं, जो जहां पे भाई साहब सीधा रूट से उतने ऊपर तक लेकर जाना पड़ेगा तो पाइप तो लगेगा ही भाई साहब, ठीक है। और जो छोटे, अगर ये नहीं होंगे तो इसका मतलब प्लांट ज्यादा हाइट तक हो ही नहीं सकते। इतने में ही भाई साहब कहानी खत्म करनी पड़ेगी आपको। जहां पे फूड मिलता है वहीं पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा ही होगा, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ लो आपका चूल्हा अगर मार्केट के अंदर ही हो तो वहीं से लाओ भाई साहब, वहीं पे पकाओ, वहीं पे बेचो, वहीं पे खाओ, ऐसा है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स आपके होते हैं जिनको हम जाइलम और फिलोएम बोलते हैं। फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। क्रिप्टोग्राम्स, आपने देखो पहले ही पढ़ा था कि एक अटेम्प्ट हुआ था 1800s में प्लांट्स को क्लासिफाई करने का इनटू क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स, ठीक है। तो व्हाट आर क्रिप्टोग्राम्स पीपल? फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स, ये सब कुछ इनमें एब्सेंट होते हैं। ना ही इनमें फ्लावर्स हैं, ना ही इनमें सीड्स हैं, और सीड्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर से ही तो सीड निकलता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हो गया। इसमें ना ही फ्लावर्स बनेंगे। देखिए फ्लावर अगर बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर भाई साहब फ्रूट बनेगा, फ्रूट अगर बनेगा तो उसमें सीड भी आएगा, ठीक है। जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उसमें सीड होते हैं, ठीक है। एप्पल में सीड होता है, ठीक है। मैंगो में सीड होता है, बैंगन में भी सीड होता है। बैंगन फ्रूट है? हाँ, नहीं है। भिंडी में भी सीड होता है, फ्रूट है वो? अरे पूछ रहा हूं, इज इट नॉट अ फ्रूट? नहीं, किसने बोला? यस इट इज, इट इज। आप उसको वेजिटेबल मान रहे हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो फ्रूट ही है। जिसमें भी सीड प्रोड्यूस होता है वो फ्रूट ही हुआ ना भाई साहब। फ्रूट मैन्युफैक्चर होने का पर्पस क्या है? उसमें से सीड। टोमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट साइंटिफिकली। आप उसको वेजिटेबल की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है। हाँ, कॉलीफ्लावर एक फ्रूट नहीं है, क्योंकि उसमें से सीड नहीं मिलेगा आपको। या आप भाई साहब क्या कहते हैं, पत्ता गोभी जो होती है, ठीक है, वो आपका फ्रूट नहीं है। बट जिस भी चीज से आपको सीड मिल जाए तो वो फ्रूट ही है। वो चाहे बैंगन हो, चाहे टमाटर हो भाई साहब, इसमें से आपको सीड मिल रहा है, ठीक है। खैर, तो यहां पे आपके इसमें फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स ये आपको नहीं मिलेंगे इन कैटेगरीज में। किन में? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में।
फेनेरोगैम्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? तो आप देखोगे ये टेरिडोफाइटा जो है ये दोनों में था इधर, लेकिन टेरिडोफाइटा इधर मूव हो गया है, क्रिप्टोग्राम्स में आ गया है, क्योंकि टेरिडोफाइटा में भी आपको फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो ऑन द बेसिस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ये सब आपका थैलॉइड बॉडी हो गया। ठीक है, जहां पे रूट स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे रूट स्टेम्स और लीव्स हैं। किन किन में? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में आपके रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं है। आपका भाई साहब वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं जाइलम और फिलोएम, वो भाई साहब आपके एब्सेंट है। किसमें? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में। और वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें भाई साहब फ्रूट्स, सीड्स ये सब डेवलप नहीं होते हैं, फ्लावर्स भी नहीं। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन आ जाएगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ये टेरिडोफाइटा भी उसमें घुस जाएगा। ठीक है, अगर आप फेनेरोगैम्स देखेंगे जिसमें सीड्स प्रेजेंट है, सीड्स तभी हो पाएंगे जब फ्रूट हो। ठीक है, सो ये भाई साहब आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक। ओके, अभी आपके सीड्स कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब उनमें कोई फ्रूट का इंक्लोजर नहीं होता है, वो खुले सीड्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर नोन एज नेकेड सीड्स। ठीक है, और आपका एंजियोस्पर्म्स क्या है भाई साहब? एनक्लोज सीड्स हैं। अगर फ्रूट के अंदर सीड्स हो तो उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म, जैसे आपका मैंगो क्या है? एंजियोस्पर्म है, बिकॉज द सीड इज इनक्लोज इनसाइड अ फ्रूट। लेमन क्या है? एक एंजियोस्पर्म है। व्हाई? बिकॉज द सीड इज इनक्लोज इनसाइड अ फ्रूट। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स क्या होते हैं भाई साहब? ऐसे जिसमें से एक्चुअली प्लांट्स निकलते हैं। ठीक है, तो अगर एंजियोस्पर्म्स में हम देखें तो दो टाइप के कॉटिलिडन्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट्स और दूसरा होता है डाइकॉट्स। ठीक है, डाइकॉटिलिडन्स मतलब दो कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉटिलिडन मतलब एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। क्रिप्टोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स हिडन गैम्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका भाई साहब सीन नहीं होता है। डिवीजन भाई साहब आपका क्या हो गया? थैलोफाइटा। ठीक है, स्पाइरोगायरा, इलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम एक्सेट्रा, ये सब आपके भाई साहब हो गए क्रिप्टोग्राम्स। दे ग्रो मेनली इन वाटर। ठीक है, ये आपके वाटर में ही ग्रो होते हैं। रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स आर एब्सेंट। तो इसमें जितने भी आपके रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा में आपका दे मेनली ग्रो इन वाटर, इसमें रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर ऑल आर एब्सेंट। सप्लीमेंट चाहिए? नोट करते रहिए भाई साहब, नोट करते रहिए फटाफट फटाफट एवरीवन। अपने पास। ठीक है, क्रिप्टोज मतलब हिडन, गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जब क्रिप्टोगैम्स होते हैं मतलब ये आपके हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स में पहला आता है आपका, आपने देखा क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं? क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं भाई साहब आपके? जिसमें फ्लावर्स, सीड्स और फ्रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें पहला आता है आपका थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? स्पाइरोगायरा, जिलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम। चलिए फटाफट से लिखिए भाई साहब। दे ग्रो मेनली इन वाटर। इनका भाई साहब ग्रोथ कहां पे होता है? प्राइमरली इन वाटर। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्रिप्टोग्राम्स मतलब क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन, मतलब यहां पे आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्रूट्स नहीं दिखेंगे आपको, फ्रूट्स नॉट टू बी सीन एंड सीड्स ऑल्सो आर नॉट टू बी सीन। ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे स्पाइरोगायरा, उल्वा, सरगैसम। दीज आर बेसिकली दिस। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम एक्सेट्रा आर बेसिकली बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा। दे ग्रो मेनली इन वाटर। इनका भाई साहब जनरली ग्रोथ कहां पे होता है? वाटर में। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स आर एब्सेंट। तो आपके रूट्स, आपके स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स, दीज आर ऑल एब्सेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका थैलोफाइटा। फटाफट से लिख लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा आपका ये रटने वाला चैप्टर है। ठीक है, अभी रटने के लिए आपको थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज करके रटेंगे तो ये नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपके ये सब हो गए। ग्रो मेनली इन वाटर, रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब आपके भाई साहब एब्सेंट है। और क्योंकि ये एब्सेंट है इसीलिए तो हमने इसको क्रिप्टोग्राम्स माना है। ठीक है, क्योंकि ये एब्सेंट है इसीलिए हमने इसको क्रिप्टोग्राम्स माना है। ठीक है भाई साहब, समझ में आता?
तो विथ क्लोरोफिल इनको हम बोलते हैं एल्गे। किसी किसी में क्लोरोफिल यहाँ पे होता है और किसी किसी में क्लोरोफिल नहीं होता है। जिसमें क्लोरोफिल होता है वो अपना फूड बना लेगा खुद ही खुद, जिसमें नहीं होता है वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। विथ क्लोरोफिल एल्गे, विदाउट क्लोरोफिल फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है। तो विथ क्लोरोफिल हो जाएगा भाई साहब आपका एल्गे, और विदाउट क्लोरोफिल फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स। तो फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आपने तालाब देखा है, जो ठहरा हुआ पानी रहता है, कभी कभी उसमें ग्रीन सा डिपॉजिट आ जाता है ऊपर, वो बेसिकली कुछ नहीं है, एल्गे है, ठीक है। दिस ग्रीन डिपॉजिट विच इज देयर ऑन अ वाटर सरफेस विच इज स्टैग्नेंट, विच इज नॉट मूविंग। जनरली मूविंग वाटर में ये डिपॉजिट नहीं हो पाता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एल्गे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल आपका कौन कौन से थे? फंगाई लाइक ईस्ट, ईस्ट जिससे आप ब्रेड बनाते हैं भाई साहब, जिससे आप वाइन बनाते हैं, ठीक है। अगर आप डीमार्ट वगैरह में जाएंगे या किसी भी शॉपिंग, तो वहां पे आपको पैकेट में भी ईस्ट मिलता है। आप उस ईस्ट को बेसिकली यूज करते हुए, फर्मेंटेशन करते हुए अपने घरों में प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, ठीक है। फंगाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली विदाउट क्लोरोफिल। मतलब अगर ये विदाउट क्लोरोफिल है तो इनको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। दीज आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, दीज विल बी हेटेरोट्रॉप्स बच्चा वाली, ठीक है। तो आपका यहां पे हो गया विथ क्लोरोफिल, ये हो गया आपका एल्गे, ठीक है। विथ क्लोरोफिल हो गया आपका एल्गे, ये आपका ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल ये हो गया भाई साहब आपका हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। एल्गे में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, एक सेल के बने हुए, या मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक कुछ कुछ आपको दिख जाएंगे, जैसे आपको ये जो तालाब वगैरह में जो ग्रीन सरफेस दिखता है वो आपको दिख रहा है ना भाई साहब, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो मल्टीसेल्युलर है। माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल्स, मॉस हो गया आपका, फिनेरिया, मार्शेंटा, एंथेरस, रिका एक्सेट्रा, ये सब आपके भाई साहब ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा मतलब आपको देखो, अभी आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला कि रूट स्टेम्स लीव्स नहीं होते हैं, किसमें? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। ये जो आप दिखा रहे हो यहां पे तो रूट्स दिख रहा है, तो एक्चुअली में ये रूट्स नहीं है। रूट्स का फंक्शन क्या होता है? ग्राउंड में एंकर करके रखने का प्लांट को, और प्लांट के लिए जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है वो ग्राउंड से ऑब्जर्व करके प्लांट तक पहुंचाना, ये रूट्स का काम है। ये राइजोइड्स नहीं करते हैं। दे लुक लाइक रूट्स, हाउएवर दे डू नॉट बिहेव लाइक रूट्स, ठीक है। ये ऐसा लगता है कि ये रूट्स हैं, बट दे एक्चुअली आर नॉट रूट्स, ठीक है। सो ब्रायोफाइटा एक्चुअली इज कमिंग इन द किंगडम वेरिन यू डोंट हैव रूट स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं है, ठीक है। मॉस हो गया, फिनेरिया हो गया, मार्शेंटिया हो गया, एंथेसेरोस हो गया, रिका हो गया, दीज आर ऑल बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा कॉल द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाट आर एम्फीबियंस पीपल? जैसे फ्रॉग हो गया, एक एम्फीबियन है, मतलब वो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, दैट इज नोन एज एन एम्फीबियन, ठीक है। सो कॉल द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। बट इनको वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर रिप्रोडक्शन। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो आपके थैलॉइड बॉडी होती है, मल्टीसेल्युलर होते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। प्लांट्स आर क्या हो गए? थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट बॉडी हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। तो इनका प्लांट बॉडी है, इनका स्टेम लाइक पार्ट है एंड दे हैव राइजोइड्स एज वेल, ऐसे राइजोइड्स भी होते हैं, ठीक है। ओके, प्लांट बॉडी हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। ऐसा लगता है कि ये स्टेम है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ स्टेम, ये आपके राइजोइड्स हो गए, ठीक है। ओके, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। इनके पास भाई साहब स्पेसिफिक टिश्यूज नहीं होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ओके, सो आपके एम्फीबियंस हो गए प्लांट किंगडम पे, बिकॉज ये मॉइस्ट सॉइल में बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक। इनका भाई साहब स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट बॉडीज हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। ऐसा लगता है कि ये स्टेम है, लेकिन स्टेम का काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
ऐसा लगता है कि ये लीफ है, लेकिन लीफ का काम नहीं कर रहा है ये, ना ही ये भाई साहब रूट्स का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली दे आर नॉट बिहेविंग एज रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। वो एक रूट का, एक स्टेम का, एक लीव का जो फंक्शन होता है, दैट इज नॉट समथिंग दैट दे आर परफॉर्मिंग। ठीक है, क्लियर है? रांची नोट नहीं कर रही हो ना, दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, प्लांट बॉडी हैव stem like or leaf like parts and root like rhizoids. They do not have specific tissues for conduction of food and water. ये specific tissues भाई साहब क्या होते हैं? What are these specific tissues known as? तो आपके specific tissues होते हैं क्या क्या? आपके जिनको हम बोलते हैं vascular bundles, ठीक है? दिया है vascular bundles। ये vascular bundles भाई साहब क्या क्या होते हैं आपके? Xylem and phloem, ठीक है? ये जाइलम और फिलोएम होते हैं, जो नहीं है इनको, ठीक है? ओके ओके ओके। डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा, ये आपका भाई साहब हो गया टेरिडोफाइटा। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं बच्चा पार्टी? व्हाट आर द एग्जांपल्स आउट हियर? एग्जांपल्स नेफ्रोलेपिस, ठीक है, गार्डन फॉर्न जिसको हम बोलते हैं मार्सिलिया, ठीक है। तो अभी आपको भाई साहब प्रॉपर डिवीजन मिल जाएगा, किसका किसका? अभी आपको रूट्स, स्टेम्स और लीव्स देखने को मिलेंगे। नाउ यू विल बी एबल टू सी दीज पार्ट्स, ठीक है? ओके, तो नेफ्रोलेपिस, ठीक है, मार्सेलिया, ये सब आपके भाई साहब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइटा है। लाइकोपोडियम, ठीक है, एंडेटियम, ऑल दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। ओके, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स एंड स्टेम्स, इनका भाई साहब वेल डेवलप्ड रूट और स्टेम्स हैं। दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनमें भाई साहब फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों भी नहीं होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है बच्चा पार्टी, ये किससे बनती है? कंडक्टिंग सिस्टम हियर इज मेड अप ऑफ vascular bundles. Conducting system is made up of vascular bundles. ये vascular bundles किससे बने होते हैं भाई साहब आपके? xylem and phloem, ठीक है, ये xylem और phloem से बने हुए हैं, ठीक है। They have well developed conducting system. Reproduce asexually with the help of spores present in sorry at the posterior surface. तो आपके भाई साहब ऐसे spores होते हैं, ठीक है, posterior surface on the leaves and reproduce sexually by zygote formation. तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। असेक्सुअली मतलब यहां पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक से ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका असेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ये आपके देखिए ऐसे स्पोर्स होंगे प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में ये प्रेजेंट होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सरफेसेस होते हैं, तो पोस्टीरियर सरफेस में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीफलेट्स एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मतलब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, वहां पे भाई साहब किससे होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जाइगोट फॉर्मेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई साहब किससे होता है? सॉरी, ठीक है, दिस इज सॉरी विच इज बेसिकली प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लीव्स, ठीक है, क्लियर है? वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम मतलब इनमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स इनमें होते हैं भाई साहब। The vascular bundles are found here, which is basically the xylem and the, इनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते हैं, और क्योंकि इनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते हैं, इनको हम किन क्लासिफिकेशन में डालते हैं? क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। क्योंकि देखिए हालांकि इनमें सब कुछ आ गया है, रूट स्टेम्स और लीव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि इनमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स नहीं होंगे, हेंस दे आर नोन एज क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। इसीलिए हम इनको भाई साहब क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग देम एज क्रिप्टोग्राम।
Okay, seeds are formed after the process of reproduction and they contain the embryo and the stored food. तो इसमें भाई साहब seeds में होते हैं, ठीक है, they are present. Okay, show presence of separate conducting tissues for conduction of water and food. तो phanerogams में भाई साहब आपके separate conduction systems हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, separate conducting tissues. So what are these known as, बच्चा पार्टी, separate conducting tissues को अपन क्या बोलेंगे, vascular bundles, ठीक है. So these are known as vascular bundles for conducting water and food. तो ये आपका vascular bundles हो गया. Further classified into gymnosperms and angiosperms. इनको हम further किस में classify करते हैं, ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे साइकस पीसीआर, ठीक है. तो आपका यहाँ पे बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. ओके अभी हम आते हैं भाई साहब जिम्नोस्पर्म्स में. तो जिम्नोस्पर्म्स का पेरेंट बॉडी कौन है, फिनेरोगैम्स या क्रिप्टोग्राम्स. सो दे आर फिनेरोगैम्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग बोथ आपके फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स, इस सब इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. तो एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, साइकस पीसीआर दैट इज क्रिसमस ट्री, थूजा दैट इज मोर पंकी बोलते हैं हम इसको, पाइनस दैट इज देवदर. इंडिया में काफी सारा देवदर ट्री पाया जाता है, ठीक है. देवदार ट्रीज आर वेरी मच अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है. मोस्टली एवरग्रीन पेरिनियल बॉडी, आपका ज़्यादा करके आपको 12 महीने इसमें लीव्स, ग्रीन लीव्स मिलेंगे, ठीक है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एवरग्रीन, ठीक है. पेरिनियल मतलब इनमें अभी कभी भी ऐसे पतझड़ मौसम आपको नहीं दिखेगा. यू विल ऑलवेज फाइंड देम लोडेड विद लीव्स एंड ग्रीन, ठीक है. एंड वुडी, यहाँ पे वुडी स्टेम्स होते हैं. स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, स्टेम्स में ब्रांचेस नहीं होते हैं, स्टेम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस. लीव्स फ्रॉम अ क्राउन, ठीक है. तो लीव्स का ऐसा देखो, ऐसा क्राउन टाइप का हो जाता है, ठीक है. इट बेसिकली फॉर्म्स अ टाइप ऑफ अ क्राउन. इस तरीके का क्राउन हो जाता है, मतलब एक मुकुट की तरह हो जाता है, ठीक है. फ्रॉम अ क्राउन, इसीलिए देखो ये नाम पड़ रहा है मोरपंखी, ठीक है. ओके, बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट. तो यहाँ पे भाई साहब आपके मेल और फीमेल फ्लावर्स बियर होते हैं. डू नॉट फ्रॉम फ्रूट्स, सीड्स आर नेकेड. तो इनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं. तो जिम्नोस्पर्म्स मतलब यहाँ पे आपके नेकेड सीड्स हो जाएंगे. दीज आर फ्लावर्स और दे डू नॉट हैव फ्रूट्स, ठीक है. इनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं. देखो ये जो सीड दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट इनक्लोज इनसाइड अ फ्रूट. ये आपका एक सीड है, ठीक है. दिस इज नॉट इनक्लोज इनसाइड अ फ्रूट. सो दीज आर नेकेड सीड्स, ठीक है. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. ओके ओके ओके. एंजियोस्पर्म्स में आते हैं हम, ठीक है. व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्लावर्स. इसमें आपके प्रॉपर फ्लावर्स आ चुके हैं, ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्लावर्स. एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके फ्लावर्स हो गए. फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन फ्रूट्स. तो आपके भाई साहब यहाँ पे फ्लावर्स से ही फ्रूट्स बनते हैं. फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स. तो आपके सीड्स फ्रूट्स में होंगे. सीड्स विल बी इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, hence they are also known as angiosperms, ठीक है. तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है, wherein the seeds are naked, they are not enclosed within the fruit. एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या हो जाएंगे, wherein the seeds are enclosed within the fruit. देखो आपने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा कि सीड्स तो बन रहे हैं, लेकिन ये सीड्स आपके फ्रूट में नहीं है. फ्रूट बनाता कौन है, फ्रूट कौन बनाता है प्लांट नहीं. कहाँ से बनता है, फ्लावर से बनता है, ठीक है. तो फ्लावर में जो आपको सेपल्स पेटल्स दिख रहे हैं, यही आगे चलकर क्या बन जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं, ठीक है. यही आगे चलकर फ्रूट की बॉडी बन जाती है.
तो जिम्नोस्पर्म्स में पहली बात तो फ्लावर थे ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए फ्रूट नहीं बन रहा है, सीड्स बन रहे हैं, ठीक है। यहां पे भाई साहब आपका फ्लावर्स क्या हो गया, फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स। तो आपके सीड्स कहां पे है, विद इन द फ्रूट्स, सीड्स आपके फ्रूट्स के अंदर होंगे, ठीक है, ओके। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड्स। तो क्या क्या कॉटिलिडन्स का क्लासिफिकेशन है, हाय कॉटिलिडन्स कितने हैं एंजियोस्पर्म्स में, एकदम पहले पढ़ा था, हाय पटेल, इसकी आंखें बंद ही रहती हैं लगता है सर, नहीं, ओके उतनी खुलती हैं, ओके। ओए तन्मय, एंजियोस्पर्म्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक काम करो, मैं थोड़ा बहुत रुकूंगा तब लिख लेना, अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग लिख भी रहे हो कि ध्यान नहीं हो पा रहा है, जब यहाँ तक आएगा तब तक मैं टाइम दूंगा आपको। एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या क्या, मोनोकॉटिलिडनस एंड डाइकॉटिलिडनस, ठीक है, एक कॉटिलिडन अगर होगा तो मोनोकॉट होगा, अगर दो कॉटिलिडन्स होंगे तो डाइकॉट होगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड्स, तो मोनोकॉटिलिडनस और डाइकॉटिलिडनस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे प्लांट्स whose seeds have a single cotyledon, ऐसे सीड्स जिसमें एक सिंगल कॉटिलिडन होता है, ठीक है, ये सीड में एक ही कॉटिलिडन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, दीज आर नोन एज सिंगल कॉटिलिडन, मोनो, मोनो मतलब एक, बाद में लिख लीजिए आराम से, राइट, ठीक है, मोनोकॉटिलिडनस। डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स whose seeds अरे 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 जा हर्ष के पास चला। डाइकॉट्स, तो मोनोकॉट्स मतलब क्या हो जाएंगे, प्लांट्स whose seeds have a single cotyledon, एक ही कॉटिलिडन है यहाँ पे, ठीक है। डाइकॉट्स मतलब प्लांट्स whose seeds have two cotyledons, ऐसे प्लांट्स जिनके दो कॉटिलिडन्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। दे हैव फाइब्रेट रूट्स, आप देखो मोनोकॉटिलिडनस का ऐसा फाइब्रस रूट्स होता है, मतलब बहुत सारे रूट्स ऐसे निकले हैं, एक जंगल सा निकला हुआ है, ठीक है। डाइकॉट का एक ही मेन रूट होता है, उसमें से बाकी ब्रांचेस निकलते हैं, इनके बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। इट हैज गॉट अ फाइब्रस सिस्टम ऑफ रूट्स मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स में, डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स में एक ही प्राइमरी रूट होता है और उसमें से ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, ठीक है, ओके। सो दे हैव फाइब्रस रूट्स, दे हैव अ वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, टैप रूट्स, ठीक है, प्राइमरी रूट। स्टेम्स आर हॉलो, फॉल्स और डिस्क लाइक, तो आपके स्टेम्स जो हैं ज्यादा करके हॉलो होते हैं, इसका क्या कहते हैं, केले का पेड़ देखा है भाई साहब, ठीक है, उसको एक लात मारो तो गिर जाएगा वो, है ना, क्योंकि वो अंदर ही अंदर हॉलो है, ठीक है, वो खोखला है अंदर, ठीक है। किसी दूसरे पेड़ को मारोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन केले का पेड़ भाई साहब ऐसा थोड़ा सा हाथ मारोगे तो गिर जाएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खोखला है, ठीक है। तो ये कैसा है भाई साहब, आपका स्टेम्स आर हॉलो। बांस देखा है, बांस, ठीक है, बांस का पेड़ समझते हैं ना, ठीक है। तो बैम्बू जो होता है वो उसके अंदर भी हॉलो होता है, ठीक है, बांस अगर आपने देखा रहेगा तो अंदर हॉलो है, ठीक है। सो स्टेम्स आर हॉलो, फॉल्स और डिस्क लाइक, ऐसे डिस्क लाइक होते हैं। यहाँ पे स्टेम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, किसमें, डाइकॉटिलिडनस में। लीव्स शो पैरेलल वेनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल वेनेशन, देखो यहाँ पे लीव्स में भाई साहब आपको कैसा दिखेगा, ऐसा वेनेशन दिखेगा। वेनेशन मीन्स व्हाट, ऐसा देखो, ये ऐसा पैरेलल है, इनमें जो लाइंस दिखेंगी आपको वो ऐसे पैरेलल दिखेंगी। और आपका दूसरे वाले में रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब कैसा होता है, कैसा भी रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा तिरछा उर्छा रहेगा ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेटिकुलेट वेनेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। और जहां पे इस तरीके का पैरेलल होता है उसको अपन बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। लीव्स हियर शो पैरेलल वेनेशन, ओके, लीव्स शो रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, ठीक है, फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। तो आपका देखो ट्राइमेरस फ्लावर है ये, ऐसा ट्राइमेरस फ्लावर, ठीक है, 3 कलियां दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइमेरस फ्लावर है, ये आपका पेंटामेरस फ्लावर है, 1 2 3 4 5 पेंटामेरस या ज्यादा, ठीक है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके क्या क्या हो गएंगे, बैम्बू, बनाना, अनियन, कोकोनट,
banyan, mango, bengal gram, sweet pea, ठीक है, all these are examples of dicots. जैसे मैंने आपको बताया, देखो बैम्बू या बनाना जो है वो अंदर से हॉलो है, सो इट विल बी बेसिकली मोनोकॉट, और यहां पे ये क्या हो जाएंगे, डाइकॉट्स, ठीक है। डन। ओके, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, मोनोकॉटलिडनस, डाइकॉटलिडनस। जल्दी से बताना है प्राची, क्या होगा? नोट्स नहीं बन रहे हैं इसलिए। टेट्रामेरस अब भी पढ़ा, किस में होगा ये? डाइकॉटलिडनस में होगा। दिस विल बी देयर इन डाइकॉटलिडनस। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स आर फाउंड, और आपके भाई साहब मोनोकॉटलिडनस में किस तरीके का फ्लावर होगा? ट्राइमेरस, ठीक है। टेट्रा मतलब होता है 4, पेंटा मतलब 5, ठीक है, ट्राई मतलब 3 तक आपका कहां तक होगा? मोनोकॉटलिडनस में। ट्राइमेरस प्लांट्स आर फाउंड इन मोनोकॉटलिडनस प्लांट्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स आर फाउंड इन डाइकॉटलिडनस प्लांट्स, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। State whether the given statement is true or false. In cycas, seeds are covered with fruit. Cycas में भाई साहब seeds are covered with fruit. True or false? जल्दी से बताना है, quick. आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? This will be false, ठीक है। In cycas, seeds are not covered with fruit, ठीक है। आपके भाई साहब cycas क्या हो जाएगा? Cycas is basically an example of gymnosperm, ठीक है। Gymnosperm में seeds are not covered with fruit, ठीक है। Okay. Find the odd one out. Hibiscus, jowar, banana, thuja. This will be basically thuja. Why? Because it belongs to gymnosperms, whereas rest of all belong to angiosperms. इसीलिए एग्जाम्पल्स का आपको रटा हुआ होना बहुत जरूरी है। जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं मेरे नोट्स में वो काफ़ी है, ठीक है, वरना और भी बुक में दिए रहेंगे, लेकिन वो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो thuja belongs to gymnosperms, whereas rest all belong to angiosperms. Complete the analogy. Mustard, taproot, maize. देखो मस्टर्ड आपका क्या है? मस्टर्ड इज बेसिकली टैपरूट बिकॉज इट इज डाइकॉटलिडनस, और मेज आपका मोनोकॉटलिडनस है, तो इसका फाइब्रस रूट होगा, ठीक है। इट विल हैव अ फाइब्रस रूट, ठीक है। मस्टर्ड इज अ डाइकॉटलिडनस प्लांट, हेंस इट शोज टैप रूट, whereas maize is a monocotylidonous plant, hence it shows a fibrous root. How seeds of gymnosperm differ from that of angiosperms? कैसे डिफर करेंगे भाई साहब? In gymnosperms seeds do not have any natural covering, whereas in angiosperms seeds are found within fruits, hence they are covered, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में कोई नेचुरल कवरिंग नहीं रहती है, whereas in angiosperms seeds are found within fruits, hence they are covered, ठीक है। ओके, पूरे चैप्टर को एक बार भाई साहब देख लेते हैं। आपका किंगडम प्लांटे जो पहली बार तो पहला क्या डिवीजन था आपका? व्हाइट टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्या था? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कैसे डिवीजन हुआ? प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर भाई साहब अलग अलग चेंबर्स हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए, सेल्स अलग अलग हैं, टिश्यूज अलग अलग हैं, लेकिन आपके प्रोकैरियोट्स में सब कुछ मिक्स्ड अप है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में एक किंगडम आता है जिसको अपन बोलते हैं मोनेरा, ठीक है। और यूकैरियोट्स में 2 टाइप के हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका यूनिसेल्युलर और एक हो जाता है आपका मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में कौन आता है? प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्युलर में 2 टाइप्स आ जाते हैं आपके, क्या क्या? विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, नहीं कि पहले ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ओके, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल में कौन कौन आ जाएंगे? किंगडम प्लांटे, ठीक है। और विद सेल वॉल में आपका आएगा, एक आएगा ऑटोट्रॉप्स। विद सेल वॉल में ऑटोट्रॉप्स में कौन है? प्लांटे। और विदाउट सेल वॉल में आपका कौन है? फंगाई, विच इज बेसिकली हेटेरोट्रॉप, ठीक है। हाँ, विद सेल वॉल प्लांटे हुआ और विदाउट सेल वॉल, सॉरी विद सेल वॉल आपका फंगाई भी हुआ, लेकिन आपका ऑटोट्रॉप्स में आएगा प्लांट और हेटेरोट्रॉप्स में आएगा आपका फंगाई। हेटेरो मतलब फंगाई अपना फूड नहीं बना सकता, हालांकि उसके साथ प्लांट की एक सिमिलरिटी है, वो है सेल वॉल की। तो विद सेल वॉल में दोनों भी आ जाएंगे, आपके किंगडम प्लांटे और आपका फंगाई, ठीक है। तो सेल वॉल है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रिशन है फंगाई में वो हेटेरोट्रॉप है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं किसमें भाई साहब? विदाउट सेल वॉल। तो ये हो जाएगा आपका किसका? किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। ये पूरा किंगडम एनिमिलिया इसमें आ जाएगा। ओके, नाउ पहला डिवीजन जो एक बार कोशिश की गई थी वो थी
फिनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोग्राम्स में, तो क्रिप्टोग्राम्स में भाई साहब आपका क्या है, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स, ठीक है, तो नहीं होते हैं, और फिनेरोगैम्स में ये होते हैं। तो क्रिप्टोग्राम्स में आपके आ जाएंगे टैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है, आपके टैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों भी आपके क्रिप्टोग्राम्स में आ जाएंगे। मतलब इनमें ना ही फ्लावर रहेगा, इनमें ना ही फ्रूट्स बनेंगे और इनमें ना ही सीड्स बनेंगे। फिनेरोगैम्स में क्या आ जाएंगे आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, ठीक है, सीड्स आपके नेकेड हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आपके इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। अभी एंजियोस्पर्म्स में दो आते हैं आपके, मोनोकॉटिलिडनस और डाइकॉटिलिडनस। मोनोकॉटिलिडनस मतलब एक ही कॉटिलिडन होगा और डाइकॉटिलिडनस मतलब दो कॉटिलिडन्स होंगे। आपने मोनोकॉट और डाइकॉट के भाई साहब डिविजन देखें, एक में भाई साहब फाइब्रस रूट होता है, एक में भाई साहब प्राइमरी टैप रूट होता है, ठीक है, और एक में भाई साहब आपका जो स्टेम है वो हॉलो होता है, एक में भाई साहब थिक स्टेम होता है, ठीक है। ये सब तमाम आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन प्लांट किंगडम एंड इट्स डिवीजन, ठीक है।